हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। वीकेंड का दिन है और आजकल मैंने स्टार्ट करी है वॉक, क्योंकि रिसेंटली मैं गई थी अपने होम टाउन और वहाँ पर जाकर मैं अच्छा खासा वेट पुट ऑन करके वापस आई हूँ। मैं गई थी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद और मैंने इतनी दावतें और शादियां अटेंड करी हैं कि पूछो मत। और मैंने मम्मी से स्पेशली बोला हुआ था कि आपने मुझे कोई नल्ले निहारी, कोई बटर चिकन, कोई बिरयानी नहीं ऑफ़र करनी है, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपना दिल मार मार के इंटरमिटेंट फास्टिंग कर कर के 5 to 7 kg मैंने शेड किया और मुझे वो वेट जो है दोबारा से गेन नहीं करना है। बट हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। मैं वहाँ गई और मैं इतना ज़्यादा टेम्प्ट हो गई इतने मज़े मज़े के खाने देख कर कि मैं जो हूँ वो जो वेट मैंने लूज़ किया था वो मैं पूरा का पूरा वापस गेन करके आई हूँ। और जितना यार वेट लूज़ करना जितना मुश्किल है, वेट गेन करना उतना ही आसान है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी, जिनको हवा भी अगर खा लें आप तो भी आपका वेट बढ़ जाता है। आई हैव सच अ स्लो मेटाबॉलिज्म के बस पूछे नहीं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी वॉक करके वापस, और दुआ ही कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह 2 महीने में जो है मैं बैक टू ट्रैक आ जाऊँ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उनकी बेटी की शादी है जनवरी में। और यार मुझे अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनना है। और क्योंकि आप तभी कुछ चीज़ आप पे अच्छी लगती है व्हेन यू आर वेल मेंटेन्ड। तो बस लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और सुबह जो है मैं कुछ इतना ज़्यादा खाकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, बहुत हैवी फील होता है। तो आई प्रेफर कि मैं सुबह खाली पेट ही वॉक करूँ और वापस आने के बाद आई हैव सम लाइट सा ब्रेकफास्ट, या फिर मैं मोस्टली फ्रूट ले लेती हूँ। और हस्बैंड और बेटी का ब्रेकफास्ट मैं सुबह रेडी करके गई थी, और हस्बैंड जो है वही मोस्टली खिला देते हैं उसको जब मैं वॉक करने जाती हूँ, क्योंकि वीकडेज़ पर तो आई ओनली टेक केयर ऑफ लंच एंड मील्स, ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, और वीकेंड्स पे ही डज़ हेल्प मी आउट विद दैट। और आज थोड़ा प्लान था हमारा आइकिया जाने का, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आया हुआ था और घर पे रहकर तो बोर हो जाते हैं, और प्लस मुझे थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लेना था घर से रिलेटेड। अच्छा, अब जो लोग आइकिया जानते नहीं हैं आइकिया के बारे में, तो आइकिया एक वो जगह है जहाँ पे आपको अपने घर सजाने के लिए अपने घर की ज़रूरत के A to Z सामान अवेलेबल रहता है। और इतने प्यारे प्यारे सामान होते हैं वहाँ पे कि आप इतने ज़्यादा टेम्प्ट हो जाएंगे। और आई डोंट थिंक कि खाली हाथ तो कोई आइकिया से वापस कभी आया होगा। तो हमारा भी कुछ यही प्लान था। और हमारे साथ जो है मेरे हस्बैंड हैं, उनके स्कूल फ्रेंड हैं, तो वो भी हमारे साथ जाने वाले थे। न्यूली मैरिड हैं वो दोनों। और अब हम लोग बस यही प्लान करते हैं, मंथ में 1 बार या 2 बार हम लोग मिल लेते हैं, क्योंकि वी आर फ्रॉम द सेम टाउन। हम दोनों एक ही शहर से हैं हम लोग। तो अगर बाहर आपको अपने शहर से बाहर कोई आपके शहर का मिल जाता है तो एक अलग ही बॉन्डिंग और कनेक्शन उनके साथ बिल्ड हो जाता है। सेम वाज द केस हियर। तो उनका कॉल आया था सुबह, तो हमने बताया कि हम लोग का प्लान है ऐसा ऐसा, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। और उन्होंने भी हमारा जो है प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हुए दे वर ऑल सेट एंड रेडी। और ऑपोजिट साइड पे वो रहते हैं हमारे घर से, तो फीजिबल ये था कि उन्होंने ख़ुद ही इंसिस्ट किया कि वो हमारे घर पे आ जाएं और फिर हम लोग साथ में यहाँ से निकलें। क्योंकि 1-1.5 आवर की ड्राइव थी हमारे घर से, और आपके साथ अगर कंपनी हो इतनी लंबी ड्राइव में तो फिर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत इजीली कट जाता है। अदरवाइज़ तो आप बोर होते हुए जाते हैं पूरे रास्ते भर। एंड स्पेशली अगर आपके साथ कोई टॉडलर हो, बच्चा हो, बच्चे हों छोटे, तो वो और उनके सवाल तो हम लोग ने मिल बांट कर उनके सवालों का जवाब दे दिया था इस तरह। और बस फिर हमें जल्दी से निकलना था। उससे पहले मैं लंच रेडी कर रही थी। लंच में मैं आज बना रही थी एग करी। ये मेरी नानी की रेसिपी है, ऑथेंटिक जो एग करी रहती है, भोपाली एग करी होती है, ये वो है। नॉर्मली आपने पॉट और कढ़ाई में ये बनते हुए देखा होगा, बट मैं जो प्रेशर कुकर में बनाती हूँ एंड इट टर्न्स आउट रियली वेल। और इससे प्रेशर कुकर की वजह से आपका जो कुकिंग टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, तो डू ट्राई इट आउट।
वैसे तो मैंने वीडियो में ट्राई करा है कि मैं काफ़ी डिटेल तरीके से आपको समझा पाऊँ, बट स्टिल अगर आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं आपके साथ आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर द डिटेल रेसिपी विथ यू। और आप इसको राइस के साथ या आप इसको रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, एंड इट टेस्ट एब्सोल्युटली यमी। और तो बस यहाँ मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहूँगी। तो अक्सर जो है मैं आसपास अपने लोगों से एक जजमेंट सुनती हूँ, या फिर एक बात वो मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि आप बोर नहीं होती हैं, या फिर वाई यू वेस्टिंग योर एजुकेशन सिटिंग एट होम, वाई हैव यू चोज़न टू बी अ हाउस वाइफ और अ स्टे एट होम मदर, या फिर आपको क्या मोटिवेट करता है कि आप घर पे रह लें और घर पे अपनी बच्ची को लुक आफ्टर करें और घर पर ही आप दिन भर अपना स्पेंड करें। तो मैं बस यही बोलूँगी कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मोटिवेट यू। कोई चीज़ नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, सिर्फ आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली सीखी है। पहले जो है मैं भी 9 to 5 जॉब करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहती है। जो जॉब करते हैं उनको पता ही होगा, इट्स नॉट ईजी। पैसे कमाना आसान नहीं होता है, और स्पेशली आप जब मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, तो यहाँ पे आप इतना देखेंगे कि आसपास आपके हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग रहते हैं। ये नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो एक इनकम में या एक सैलरी में घर चलाना इज़ वेरी टफ़। क्योंकि अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, आपकी इनकम ज़्यादा है, सैलरी आपकी अच्छी है, तो साथ में आपके एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे रहते हैं, क्योंकि रेंट्स इतने हाई हैं। हर चीज़ फ्रॉम वेजिटेबल्स टू ग्रॉसरी टू मीट, एवरीथिंग जो भी आप सामान लेते हैं वो आपको ऑलमोस्ट डबल रेट्स पे मिलता है। तो इट्स नॉट ईजी। अब जो लोग मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं करूँगी जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू सिट एट होम, और जॉब करना उनके लिए नेसेसिटी है। जिन औरतों के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, क्योंकि अगर वो ये कर रही हैं तो दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, बिकॉज इट्स नॉट ईजी वर्क लाइफ को और अपने घर को मैनेज करना, इट्स बैलेंस लेकर आना इज़ अ वेरी टफ थिंग, स्पेशली विथ किड्स। दो यू हैव ऑप्शंस है, आपके पास नैनीज़ के, डे केयर के ऑप्शंस रहते हैं, बट देन अगेन टू ईच हिज ओन। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पर्सनली कि मेरी बेटी को नैनी पाले या फिर वो उसे डे केयर में मैं सुबह से शाम छोड़ दूँ, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। और अल्लाह पाक ने अगर आपको इस नेमत से नवाजा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं घर पे रहना, या फिर आप अपने इनिशियल ईयर्स जो आपके बच्चे के हैं आप उसके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तो वाई नॉट, दिस इज़ माई चॉइस। जैसे आपकी चॉइस है कि आप बाहर निकल के इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, दैट इज़ योर चॉइस। और अगर मैं घर पे रहकर मुझे वो चीज़ सेटिस्फैक्शन देती है, कंटेंटमेंट देती है कि मैं घर पे रह के अपने घर को देखूं, अपनी बच्ची को देखूं, अपने हस्बैंड को देखूं, ख़ुद को देखूं, तो दैट इज़ माई चॉइस। तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है ये तो जज हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ हर इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी लाइफ की जो है डिसीजंस लेता है, और हम सब वही डिसीजन लेते हैं जो हमारे हिसाब से हमारी लाइफ के लिए बेस्ट होते हैं। तो वी शुड नॉट पास दैट जजमेंट, एंड वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स। अगर कोई हमें वर्थलेस बोलने या फिर हमें फील कराना चाहे, तो वी शुड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर आवर सेल्व्स, और हमें भी बताना चाहिए दैट वी आर नॉट वर्थलेस। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड जो हैं बाहर जाके कमा रहे हैं, तो वो क्यों नेक्स्ट डे ऑफिस जा पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनको एक सुकून का घर का माहौल मिलता है। और वो कैसे मिलता है? उस औरत से जो कि उस घर की एक एक काम को मैनेज करती है खुद अकेले दम पर। जैसे मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से वापस आते हैं तो उनको हर घर का काम करा हुआ मिलता है। ही डजंट हैव टू बॉदर कि मेरी बेटी जो है वो स्कूल से वापस आई, उसको पिक एंड ड्रॉप करने कौन गया, उसके क्लासेस के लिए कौन लेके गया, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, घर में खाना क्या बनना है, घर की सफाई हुई है या नहीं। ये सब वो क्यों सुकून से
एक्सपीरियंस या इंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि ही नोज़ कि अगर वो अपना बिट कर रहे हैं तो मैं अपने बिट कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। इट्स अ 50-50 एफर्ट ऑलवेज, ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। और एक जो हाउसवाइफ होती हैं, होम मेकर होती हैं, स्टे एट होम मदर जो रहती हैं, तो वो कोई एक रोल प्ले नहीं कर रही होती हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं, तो यू आर प्लेइंग दैट पर्टिकुलर रोल। बट एक घर में रहने वाली औरत जो होती है, शी इज़ प्लेइंग मल्टीपल रोल्स एट अ टाइम। और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब येट द मोस्ट अंडर पेड एंड अंडर वैल्यू जॉब, क्योंकि जब आप पूरी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं अपने घर की, तो वो किसी को नज़र नहीं आता है। आप एक दिन वो सब नहीं करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके आसपास वालों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आप कितना काम कर रहे हैं, एक्चुअल में आप कितनी सारी चीज़ें जो हैं अकेले मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि ऑफिस से तो छुट्टी आपको मिल जाती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है किसी का, या फिर किसी का संडे ऑफ रहता है। बट एक हाउसवाइफ का जो है कोई डे ऑफ नहीं रहता है, इट्स बल्कि एक माँ का ही कोई डे ऑफ नहीं रहता है। तो वही बात कहने पे आती है कि किसी को ये पावर नहीं दें कि वो आपको किसी भी तरह से नीचा दिखाए या फिर लुक डाउन करे कि आप जो है घर पे बैठते हैं। इट्स योर चॉइस एंड इज़ द बेस्ट डिसीजन दैट यू टेकन फॉर योर सेल्फ, राइट। अच्छा, एक और चीज़ है जिसने जो है आजकल औरतों को मोटिवेट किया हुआ है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। वो इसलिए क्योंकि पहले ज़माने में कोई इतना ज़्यादा जॉब करती नहीं थी औरतें बाहर निकल के। इवन तो मैंने अपने आसपास में, मेरे घर में, मायके में मैंने देखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ़ द वुमेन वर वर्किंग। बट आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को रियलाइज़ हो गई है और बहुत अच्छी चीज़ भी है। अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आप लेना चाहें, आप उस पढ़ाई को यूटिलाइज़ करना चाहें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और बट हमारे केस में क्या करते हैं हम लोग कि देखिए, पैसा जो है हर इंसान को चाहिए रहता है कि उसके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा रहे। तो व्हाट वी डू इज़ कि जैसे मंथ की स्टार्टिंग होती है, माय हस्बैंड गिव्स मी अ स्पेसिफाइड अमाउंट, और बस वो मेरे पैसे होते हैं, दैट इज़ माय पर्सनल थिंग। और वैसे तो ही बाइज मी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग, जो भी मैं उनसे बोलती हूँ तो वी गेट दैट। बट ये जो पैसा होता है, ही गिव मी दैट मनी एंड ही जस्ट फॉरगेट्स अबाउट इट। और ना वो पूछते हैं कि मैंने कहाँ खर्च करे हैं या मुझे उससे क्या लेना है। वो मेरी मर्ज़ी है, दैट इज़ अप टू मी कि मैं उससे अपने लिए कुछ लेना चाहूँ, या मैं अपनी बेटी के लिए के ऊपर स्पेंड करना चाहूँ, या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाहूँ, तो दैट इज़ टोटली माय मनी। तो इस तरह से मुझे भी लगता है कि येस, दैट इज़ माय मनी एंड आई कैन स्पेंड इट द वे आई लाइक। अच्छा, और जो इतने सारे रोल हम एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर जो हम प्ले करते हैं, ये सारे रोल्स प्ले करने में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं एंड वी फॉरगेट कि हम भी एक जीते जाते इंसान हैं। हमें भी चेंज की ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है, कुछ मी टाइम की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ हम अपने साथ स्पेंड करें। तो बिकॉज़ देखिए, जो लोग जॉब करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो उनके एक अलग सोशल सर्कल बनता है, उनके कॉलीग से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं। और हम जो है मोस्टली अपना दिन जो है घर में बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। तो वो एक मोनोटोनस सा अगर आपका रूटीन आप फॉलो करेंगे, डेली वही वही करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। एक टाइम पे आपका जो है मेल डाउन पॉइंट आ जाएगा और फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये बहुत हो गया, इसके बाद अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि हम कुछ टाइम जो है अपने लिए निकालें। जैसे अगर आपको कुछ भी चीज़ पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको बेकिंग करना पसंद है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, तो बस उस अपनी हॉबी को आप आइडेंटिफाई करें और थोड़ा बहुत टाइम जो है अपने ऊपर भी स्पेंड करें। आप अपने आप को फिट रखें, अपने स्किन का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। क्योंकि अगर आप हेल्थी रहेंगे, आप खुश रहेंगी, कंटेंट रहेंगी, तो वो जो आपकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी जो है, वो आप अपने आसपास के लोगों में पास ऑन करेंगी।
और ऑन द कॉन्ट्री अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से घिरे हुए रहेंगी तो वही जो नेगेटिव आपकी एनर्जी है आप अपने आसपास के लोगों को वो ट्रांसफ़र करेंगी, विच वी डोंट वांट, राइट। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल खुशनुमा हो, हमसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो खुश रहें, और वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को खुश रखेंगी। तो बस थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालें ज़रूर, और ऐसा काम करें जो कि आपको खुशी दे, और इसमें आपको कोई भी तरह की गिल्ट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप के ऊपर टाइम स्पेंड करना जो है वो आपका राइट है। तो यही वो कुछ बातें थीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे वो एक हाउसवाइफ का रोल प्ले कर रही होंगी, और उन्होंने भी बहुत बार या आसपास के लोगों से सुना ही होगा, आई एम 100% श्योर, कि क्या करती हो, बोर हो जाती हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछें तो उनको यही बोलें कि मैं बहुत कुछ करती हूँ और हर चीज़ मैनेज कर पाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो डोंट गिव देम द लिबर्टी कि वो आपको आके क्वेश्चन करें कि वाई आर यू सिटिंग एट होम एंड वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले बोला है कि आपकी एजुकेशन जो है वो कभी वेस्ट नहीं होती है, वो आपकी एजुकेशन ही है जो को एक नॉलेजेबल इंसान बनाती है, आपको विजडम देती है, और वही विजडम जो है आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं ताकि वो भी एक अच्छे इंसान बन पाएँ। तो ये चीज़ तो आपको सोचनी ही नहीं चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई वेस्ट कर रहे हैं घर पे रह के। नॉलेज कभी वेस्ट हुई है क्या कभी? तो यहाँ बातों बातों में ही मैंने आप लोगों को आइकिया का जो है एक छोटा सा टूर भी करा दिया कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो आप देख ही सकते होंगे कि हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी रहती है सारी चीज़ों की। तो हर एक, अगर आप अपना नया घर सेटअप कर रहे हैं, एक नए शहर में मूव कर रहे हैं, तो आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ आराम से मिल जाएगी। थोड़ा देखिए, और प्राइसिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कम से कम प्राइस में भी चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा में भी। हाँ, थोड़ा बहुत जो आपको मार्केट जो रेट रहता है जो आसपास की शॉप से मिलेगा उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ की प्राइसिंग है, बट देन दे डिलीवर क्वालिटी। क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो हमने अपना पूरा घर का जो सेटअप है वो आइकिया के प्रोडक्ट से किया था, और अब ऑलमोस्ट हमें 1.5 साल हो गया है। तो सो फार सो गुड, जो सारे चीज़ें हमने ली थी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की निकली हैं, और एंड वी आर सेटिस्फाइड विद इट। और रही बात आज की विज़िट की, तो मैं डिसाइड करके गई थी और पूरा प्लान करके गई थी कि मैंने जो है कोई फालतू की चीज़ें जो है नहीं ख़रीदनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेम्पटेशंस होती है यहाँ, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जबकि होती बिल्कुल फ़िजूल है, और एक्चुअल में जब आप लेकर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके यूज़ में भी नहीं आती हैं। तो बस मैं जो पहले से डिसाइड करके गई थी कि मैं कोई जो है फ़िजूल चीज़ें नहीं लेने वाली हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी ऐसा ही। तो एक्चुअल में मुझे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने वही सारी चीज़ें पिक करी। और यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ख़ुद जो है वो आप उसी टाइम कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं बिलिंग के बाद चीज़ें, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप इनको अपने जो भी आपने आइटम सिलेक्ट करे हैं उनकी जो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कोड्स जो हैं आप वो लेकर इनके साथ शेयर कर दें, और फिर जो है वो विद इन 2 to 3 बिज़नेस डेज़ जो हैं आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं। और चार्जेस भी इतने कोई ज़्यादा नहीं रहते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते हैं ये लोग, और फिर आपके घर पे वो चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। तो वी ऑलवेज़ चूज़ द लैटर, और हम दूसरा ही ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है यहाँ से इतने बल्कि चीज़ें अगर आपने कुछ लिया है, छोटा बहुत साथ थोड़ा छोटा सामान तो आप कैरी इजीली कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपने कोई फर्नीचर रिलेटेड या कोई जो है फ्रिजाइल चीज़ें, ग्लास की चीज़ें अगर आपने बाय करी होती हैं तो उसके लिए वी ऑलवेज़ प्रेफर कि हम इनका जो है डिलीवरी ऑप्शन ही चूज़ करें, सो दैट घर पे आराम से हमारे पास वो जो चीज़ें आइटम्स हैं वो डिलीवर हो जाए। तो बस यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किन चीज़ों के बारे में व्लॉग देखना चाहेंगे, बिकॉज़ इट्स अ न्यू चैनल एंड आई नीड योर सपोर्ट।
So do support and like and subscribe and share with your near and dear ones. Until then, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Take very good care of yourself and Allah Hafiz.